Hi friends, good morning. Good morning everyone. Good morning. Just to feel freshness and alertness of morning, we always call it good morning. जब जागो तभी सवेरा. टियांस इंटरनेशनल जो कि दुनिया के 190 देशों और रीजन्स में बिजनेस कर रहा है. तो हमारा मानना है दोस्तों कि हर घड़ी कहीं ना कहीं सुबह हो रही है. तो टियांस का जो सूर्य है अस्त नहीं होता है, हमेशा उदय होता है. इसलिए हम गुड मॉर्निंग कहते हैं. ऑलवेज वी फील एक्साइटेड, वी फील जस्ट गुड मॉर्निंग, राइट. गुड मोर अर्निंग, गुड मॉर्निंग. तो ये जो गुड मॉर्निंग का हमारा रिवाज है, इसके पीछे कारण है. तो मैं पाल बी बसनायक, टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर स्वागत है. स्पेशली हमारे बिजनेस पार्टनर्स, आप ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं, मोस्ट वेलकम. और काफ़ी सारे हमारे बीच में हमारे गेस्ट भी होंगे इस समय. आप भी इस अपॉर्चुनिटी को सुनने और समझने के लिए आए थे, और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है दोस्तों, एंड रियली, कि आपने वो प्रेजेंटेशन देखी. और जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कि हमारा प्रेजेंटेशन इफेक्टिव कैसे हो सकता है. अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन को पावरफुल करना चाहते हो, आपका मकसद क्या है, प्रेजेंटेशन देने हम क्यों जाते हैं, हम सामने वाले को प्रेजेंटेशन क्यों देते हैं, ताकि हम उसकी मदद कर सकें. इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से वो भी अपनी जिंदगी बदल सके, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली, हमें भी किसी ने दी थी. ऐसे ही हम ये अपॉर्चुनिटी अपने जान पहचान वालों को और उन सभी को देने की कोशिश करते हैं जो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, जिनको ज़रूरत है. तो दोस्तों, हम अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानते हैं कि इतना शानदार काम हमारी किस्मत में. तो बात आती है, अगर आप इफेक्टिव प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो कौन सी बातें बहुत ज़रूरी हैं. बहुत ज़रूरी मतलब, अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आपके साथ लोग जुड़ नहीं रहे हैं, आपकी प्रेजेंटेशन से लोगों को समझ नहीं आ रही बात, या फिर आप इफेक्टिव नहीं हैं, आप समझाते हैं, लोग आपके साथ नहीं जुड़ते हैं, लेकिन कोई और समझाता है, लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं, इसका मतलब कुछ तो चक्कर है, कुछ तो बात है. आज मैं आपको कुछ बातें ऐसी बताने वाला हूं जो आपकी आंखें खोल देगी, जो हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए आप अलर्ट हो जाएंगे. आज की जो ट्रेनिंग है वो आपको हमेशा के लिए, परमानेंट, जिंदगी भर, आज शायद आपकी टीम में भी ये अलर्टनेस ऐसी जाएगी कि आपके रिजल्ट का रेशो बदल जाएगा. रेशो बदल जाएगा, इफेक्टिवनेस चेंज हो जाएगी. यू विल बी मोर पावरफुल, मोर इफेक्टिव, राइट. तो ये जो प्रोग्राम हर रोज हम करते हैं यहाँ पर, इसका मकसद एम्पावर करना है. एम्पावरिंग पीपल लाइफ, जो आपने देखा हमारा पंच लाइन है, बिकॉज वी ऑल आर डायमंड. हम सब लोग डायमंड हैं, राइट. तो अब चलते हैं आज के उस सेशन की तरफ, जिस सेशन का आप काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. तो बात ये आती है दोस्तों कि सबसे बढ़िया काम क्या होता है जब हम इस प्रेजेंटेशन को किसी को दिखाते हैं. तो दिखाने के दो तीन तरीके हैं. या तो आप खुद समझाएंगे, या फिर आपके सीनियर समझाएंगे. लेकिन अगर स्थिति यह हो कि आपके सीनियर बहुत दूर हैं और किसी वजह से वो नहीं दे पा रहे हैं आपको सपोर्ट, और आपको आता नहीं है, ऐसे धर्म संकट में आप अटक जाते हैं. इसीलिए इसीलिए भगवान ने हमारी जिंदगी में
डिजिटल टेक्नोलॉजी दी है। आज डिजिटल टेक्नोलॉजी की पावर है दोस्तों कि सिर्फ 25 मिनट के अंदर, जो आपने अभी मेरी प्रेजेंटेशन देखी आपने, कंप्लीट प्रेजेंटेशन, कंप्लीट मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं है छोड़ दी है कि आगे दौड़ पीछे चौड़, ऐसा नहीं है। प्रॉपर तरीके से समझाया। कितने दिन में, कितने मिनट में प्रेजेंटेशन खत्म की? सिर्फ 25 मिनट के अंदर। मोटा मोटा जो समझ आना था वो 25 मिनट में आ गया, जितना आता है। अब उसके बाद 2.5 घंटे भी समझाओगे तब भी इतना ही समझ आना है, उल्टा ज्यादा कंफ्यूज हो जाना इंसान में। तो 25 मिनट एनफ है समझाने के लिए। और बताया जाता है कि हमारी जो भी प्रेजेंटेशन है वो 40 मिनट से ज्यादा की तो होनी ही नहीं चाहिए। ये टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल चीज है कि 40 मिनट से अगर ज्यादा आप अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ओपीपी कर रहे हैं, इसका मतलब लेफ्ट राइट बहुत चले गए आप। जितना बोलना था, जितना समझाना था, उससे ज्यादा समझा रहे हो, जिसकी जरूरत नहीं है। राइट। तो दोस्तों आप इस बात को समझिए कि जिसको ऑफलाइन की सपोर्ट ना मिल पाई किसी वजह से, या किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं सपोर्ट, उनको भी आता नहीं है, वो भी धर्म संकट है। आपको भी आता नहीं तो क्या करें? यूट्यूब चैनल से ऑन कर दो, चुपचाप हाथ यूं करके हाथ रखो और चुपचाप बैठ जाओ अपने उस गेस्ट के साथ कि भाई पहले 25 मिनट चुपचाप सुन ले, खूब सुन लो, समझ लो, उसके बाद बात करेंगे क्या करना है। राइट। तो इतना आसान कर दिया गया है आज की डेट में, आपको बिजनेस को आगे बढ़ाना इतना आसान है। क्योंकि थर्ड पार्टी अगर हो जाए तो थर्ड पार्टी का पावर ही अलग है। क्लोजिंग करनी आसान हो जाती है अगर प्रेजेंटेशन किसी थर्ड पार्टी ने दी। उस टाइम में वो जो सोच रहा होता है, क्वेरीज वगैरह होती हैं, उसका जवाब देना भी आसान होता है। तो ये जो बताया गया है ना कि अगर आप चाहते हो हाउ टू डिलीवर माइंड बॉगलिंग एंड इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, इसका आधार ये है जो अभी मैं बताने वाला हूं। और प्रेजेंटेशन कैसी होगी उसका मैं ऑलरेडी नजराना दे चुका हूं आपको, ऑलरेडी आप सुन चुके हैं। और जो हमारे गेस्ट हैं उनको बताना चाहूंगा, अभी आपको समझाने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। आपके बहुत सारे अपलाइन भी होंगे, सीनियर भी होंगे यहाँ पर। इसके अलावा हमारे पास सिस्टम है रेडीमेड। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ जहां पे इंटरनेट चलता होगा, आप इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से, नहीं तो इसको डाउनलोड कर लो और अपने लैपटॉप या मोबाइल में डाल दो। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, इंटरनेट है या नहीं है, आपका प्रेजेंटेशन देने के लिए पाल भी बसना है, हाजिर है। आप सोचिए कितना आसान कर दिया आपके लिए। आओ पाल सर, अब क्या करना है वो वही मैं समझा रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। अगर मान लो वीडियो भी चलाओगे ना, या अपने सीनियर को मिलाओ या अपने वीडियो चलाओ, उससे पहले थोड़ा सा महिमा मंडल कर देना। ये हमारे पाल जी हैं, ये हमारे फलाने सीनियर हैं, जो भी होते हैं उनको बोलते हैं हम एडिफिकेशन। आप एडिफिकेशन करके अगर वीडियो दिखाओगे असर होगा, एडिफिकेशन करके आप प्रेजेंटेशन दिलवाओगे अपलाइन से तो असर होगा। बिना एडिफिकेशन के आपने अगर खड़ा कर दिया तो वो चीज उतनी दमदार नहीं बनेगी। तो जिनको पता ही नहीं एडिफिकेशन क्या होता है, आप आते रहिए, यहाँ सब पता लग जाएगा। सब कुछ हम बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं, ट्रेनिंग चलती रहती है यहाँ पर। राइट। तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है दोस्तों आईडी नेट सिस्टम का, इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम का, बहुत पावरफुल, बहुत पावरफुल है। यू आर अ डायमंड बॉर्न टू शाइन। ये डायमंड ड्रीमर्स की सक्सेस एकेडमी है। यहाँ कामयाब कैसा होना है ये पढ़ाने के लिए इसके एकेडमी का जन्म हुआ है। ये जो आईडी नेट सिस्टम है ये एक सक्सेस एकेडमी है। आपने पढ़ाई लिखाई बचपन में की होगी डिग्री लेने के लिए। यहाँ जो पढ़ाई लिखाई होती है वो इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। जब बिजनेस में कामयाब होंगे तो खूब पैसे चाहिए, अच्छी हेल्थ बनानी है, अच्छी चीजें खाने पीने के लिए पैसे चाहिए, वो पैसे भी यहीं से आएंगे। हेल्थ अच्छी हो जाएगी उन पैसों के वजह से, जब सामान खाएंगे आप अच्छी अच्छी चीजें, सप्लीमेंट है, और भी चीजें, दुनिया भर की चीजें हैं दुनिया में जिसको यूज करना चाहिए हम सबको, जिसके बिना हमारी हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती है। राइट। तो पैसे चाहिए, तो यहाँ बिजनेस सिखाया जाता है, बिजनेस करना सिखाया जाता है, पैसे कमाने सिखाया जाता है। यहाँ जो एजुकेशन है वो आपको एजुकेट किया जाता है कि कैसे आप इस सिस्टम में अपने आप को सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा स्लोगन है, सभी लीडर्स याद रखिए, बहुत ही पावरफुल स्लोगन है, बेटर टियांस बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडी नेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड एंड गो गोल्ड लाइन सून। एक पड़ाव है गोल्ड लाइन का,
उसको जल्दी से जल्दी आपको अचीव करना है। और फिर देखिए जिंदगी कैसे बदलती है। तो ये जो है, आपके पास मोबाइल फोन है, स्क्रीनशॉट कर लो। कईयों को भूलने की आदत है, भाई इसको रट लो। इतने बोलना चाहूंगा, राइट। और थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा, स्पेशली उनके लिए जो पहली बार आए हैं। पालवी पसनायक, जिससे मैंने बताई दी अपने बारे में। मैं इस टाइम डायरेक्टर पोजीशन पे हूं, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। टॉप पोजीशन से एक लेवल पहले, सेकंड लास्ट पोजीशन। अच्छी बात यह है, इंडिया में टॉप 3 पोजीशन है ये। 3 लोग इस पोजीशन पे हिंदुस्तान में, और पूरी दुनिया में लगभग 50 लोग हैं इस पोजीशन पे। तो ये प्रिविलेज है, ऑनर है, और उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा ईश्वर का, और अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने सीनियर्स का, और साथ में अपने जूनियर्स का, जिसकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है, राइट। तो अगर मैं बात करूं, पिछले 18 साल से मैं इस बिजनेस में हूं, 2003 से। तो लाखों लोगों को एजुकेशन देना, ट्रेनिंग देना, मोटिवेशन देना, इंस्पायर करना, ये आज की डेट में हमारा काम बन गया है। और यहाँ से अर्निंग्स, बहुत सॉलिड अर्निंग्स हैं इन करोड्स, एंड 47 इंटरनेशनल टूर, और एक शानदार लग्जरी लाइफस्टाइल इस सिस्टम की वजह से। और जो आईडी नेट सिस्टम है, इसको फाउंड करने का सौभाग्य मुझे मिला है, और इसको लीड करने का मौका मिला है। तो दोस्तों, इस तरह का प्रोग्राम हर रोज शाम को 8 बजे होता है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हाउ टू डू इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, बेटर योरसेल्फ, ये आज का टॉपिक था। पिछले दिनों में एक टॉपिक था 100 तालों की एक चाबी। तो आपने, जिन्होंने ट्रेनिंग ली, तो हर रोज यहाँ ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ सिखाया जाता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उससे आप अपने आप को, अपनी लाइफ को बहुत बेटर करने वाले हैं। तो अभी संडे को हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम है। तो हर संडे को 11 बजे एक स्पेशल गेस्ट के माध्यम से प्रोग्राम होता है, और बाकी 6 दिन हम हर रोज शाम को आते हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं, और बहुत शानदार यहाँ पे हमारे लीडर्स की शेयरिंग भी होती है। ये इस कंपनी के फाउंडर हैं, टियांस इंटरनेशनल बिजनेस के फाउंडर मिस्टर ली जिनयोंग, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम है, WFDS से IDSA में हम लोग हैं, और सोशल चैरिटी लगभग 2000 करोड़ से ज्यादा की चैरिटी है अभी तक कर चुके हैं। सोचिए, 2000 करोड़ से ज्यादा का दान करना। तो एक टियांस ग्लोबल ब्रांड है, जो 190 देशों और रीजन्स में 40 मिलियन फैमिली के साथ काम कर रहा है पिछले 26 साल से। 1037 एकड़ में फैला हुआ शानदार हेडक्वार्टर इस कंपनी का, और एक जबरदस्त विजन और मिशन के साथ ये कंपनी आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड क्लास हाई क्वालिटी हर्बल प्रोडक्ट के साथ काम कर रही है, जो कि इस कंपनी का बैकबोन है। इतनी बड़ी कंपनी बनी है पिछले 26 साल में बिकॉज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। ये वो प्रोडक्ट है दोस्तों, जो हिंदुस्तान में आज लोगों की सेहत को अच्छा कर रहे हैं, हेल्थ को अच्छा कर रहे हैं। आज कोरोना काल में इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए जबरदस्त प्रोडक्ट इस कंपनी के पास। इस कंपनी के प्रोडक्ट की कोई भी कंपटीशन नहीं है आज, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में टियांस का कंपटीशन सिर्फ टियांस के साथ है। तो इतने जबरदस्त जो प्रोडक्ट हैं, इसका फायदा उठाइए, अपनी हेल्थ को अच्छा कीजिए, और इसी को मैसेज आगे दीजिए। और ये मैसेज जब आप आगे देते हैं तरीके के साथ में, तो आपको बिजनेस करने का मौका मिलता है, और एक इंटरनेशनल बिजनेस, ग्लोबल बिजनेस करने का मौका मिलता है। तो आज से 18 साल पहले मैंने शुरू किया था, आपकी तरह जीरो से। और आज खुशी होती है जब मैं देखता हूँ पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग इस बिजनेस से अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। हजारों गाड़ियां, सैकड़ों यार्ड, प्लेन, विला ये कंपनी अभी तक गिफ्ट कर चुकी है। हजारों लोग लाखों रुपया हर महीने यहाँ से कमा रहे हैं। तो दोस्तों, ये सब कुछ पॉसिबल है। पूरी दुनिया घूमने का मौका, जैसे मैंने कहा 47 इंटरनेशनल टूर घूमने का मुझे मौका मिला यहाँ से, और अपनी लाइफ को बिल्कुल 360 डिग्री में बदलने का मौका मिला यहाँ से। और यही मौका आज हम सब लोग मिलकर एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, एक दूसरे को एजुकेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये काम और भी शानदार होता जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस सिस्टम के माध्यम से, जिस सिस्टम में हम इतनी अच्छी एजुकेशन और ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसके अलावा टियांस इंटरनेशनल, जैसे आप देखते हैं इतना शानदार शानदार ऑफर मिलते हैं, हर महीने कोई ना कोई ऑफर मिलता है। हर 3-4 महीने का एक ऑफर होता है, हर महीने का ऑफर है, हर 6 महीने का कोई ना कोई ऑफर है, हर 1 साल का कोई ना कोई कार फंड है, टूर फंड है ना। इसके अलावा ना जाने कैसे कैसे ऑफर। और फिर जैसे अभी हमने दिया हुआ है कि अगर आप अपनी वीडियो बना के भेजते हैं 5 मिनट की, तो आप 5000 का ब्रेसलेट भी जीत सकते हैं। तो इस तरह के ऑफर का आपने चूकना नहीं है। बी अ लीडर,
आपको लीडर बनना है दोस्तों। ये एक मजेदार बात है ट्रेनिंग से पहले कि सुनकर जमाने की बातें तू अपनी अदा मत बदल। सुनकर जमाने की बातें तू अपनी अदा मत बदल, यकीन रख अपने खुदा पर, यूं बार बार खुदा मत बदल। कहने का मतलब ये जो बिजनेस है दोस्तों, ये बिजनेस है विश्वास का। जैसे आप खुदा पे विश्वास करते हो ना, भगवान पे विश्वास, भगवान आपने देखा, मिले आज तक भगवान आपको? पापा जी को मिले, दादाजी को मिले, किसी को मिले? नहीं मिले ना। विश्वास है, विश्वास। सेम चीज, टियांस पे विश्वास और आईडी नेट सिस्टम पे विश्वास, अपने सीनियर पे विश्वास। कामयाब कामयाब सीनियर, सीनियर कोई भी हो सकता है। जो 2 दिन पहले जुड़ा आपके साथ में, आपसे 2 दिन पहले जुड़ा, वो भी सीनियर है। जो 10 दिन पहले वो जुड़ा, सीनियर है। कोई काम कर रहा है, कोई नहीं काम कर रहा है, वो भी सीनियर है। वो सीनियर है, ठीक है। कई बार माँ बाप बच्चे पैदा करके ना गायब हो जाते हैं, लेकिन वो बच्चा थोड़ी गायब होता है। आपने देखा होगा कितने ऐसे केस हैं दुनिया में जिनके माँ बाप नहीं है, उन्होंने इतिहास रचा है दुनिया में। वो रोते नहीं रहे जिंदगी भर, मेरे मम्मी पापा नहीं थे इसलिए नहीं कर पाया, है ना। उन्होंने उसको चैलेंज बना लिया। लोग तो माँ बाप के संग होने की वजह से भी नहीं कर पाते, और मैंने तो बिना माँ बाप के भी करके दिखा दिया। वो स्पिरिट होती है उनमें, सॉल्यूशन मेकर वाली स्पिरिट, राइट। तो विश्वास होता है दोस्तों। तो विश्वास अगर आपको है सिस्टम पर, हम लोगों पे, अपने आप पे, तो इस बिजनेस में, इस काम धंधे में आपकी गति को, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता है। बट अगर विश्वास की जगह डाउट में हो आप, तो खुदा भी कुछ नहीं कर सकता आप, राइट। तो विश्वास एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपके अंदर मोटिवेशन आता है, जिसकी वजह से आपके अंदर एक्साइटमेंट, जोश आता है, आपके अंदर एक माहौल बनता है, यस मैं भी करके दिखाऊंगा। वो विश्वास ही तो है। और जिनके अंदर विश्वास नहीं होता है, वो जब देखो डाउट की जिंदगी में जी रहे होते हैं, राइट। तो आज का जो स्पेशल टॉपिक है, जिसके लिए इतनी माहौल बना के मैं लेके आया हूं आपको, राइट। अब इसकी तरफ समझते हैं कि मामला क्या है, मामला क्या है। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला, कोई ऐसी चीजें मैं नहीं बताने वाला जो आपको लगे ना भाई साहब पता नहीं कौन सा रॉकेट साइंस पकड़ा दिया पाल जी ने। मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूं, आपको पता है लेकिन आप लापरवाही करते हो। आपको पता है, आप ध्यान नहीं देते हो, और लेने के देने पड़ जाते हैं। मामला गड़बड़ हो जाता है, चीजें हाथ से निकल जाती हैं, और आपको समझ नहीं आता कि मामला गड़बड़ हुआ कहां पे। अब देखिए, बहुत बारीक चीजें, बहुत छोटी चीजें मैं अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताने की कोशिश करता हूं। उसकी वजह है कि मुझे मालूम है आपको बड़े बड़े काम करने आते हैं, आप बड़े कलाकार हैं, आप मेरे से बड़े कलाकार हैं। मैं अपने आप को कलाकार समझता हूं, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है आप तो मेरे से भी कहीं गुना बड़े कलाकार हैं। स्पेशली मैं लीडरों की बात कर रहा हूँ जो 7 स्टार 8 स्टार से ऊपर है ना इस टाइम। मैं सबको सुनता रहता हूँ, मैं बोलता हूँ ऐसे तो हम भी नहीं थे भाई साहब, हम भी आपकी तरह बच्चे थे ना कभी। तो हम इतने तेज नहीं थे जितने तेज आप हो, और जितनी जल्दी आप पकड़ते हो। मुझे तो ऐसा लगता है मैं तो पैदल सा हूँ, मेरा तो एंटीना बड़ा, सिग्नल बड़े कम पकड़ता है, आपके सिग्नल तो बड़े फास्ट हैं, राइट। कुछ भी बता दो, कुछ भी सिखा दो, आप कैच कर लेते हो। इसका मतलब आप तो मेरे से बहुत आगे जाने वाले हो और कम टाइम में जाने वाले हो। बट दिक्कत क्या है, बड़े बड़े काम आप बहुत अच्छे तरीके से करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं चूक जाते हो। और मेरा मामला यही है, ये मैं छोटे छोटे काम कर लेता हूँ, बड़े बड़े तो मैं देखता हूँ। आप समझो ना बात को, बड़े बड़े नहीं किए मैंने, ये मैंने छोटे छोटे के ऊपर ध्यान दिया। और मैं हमेशा ऐसा महसूस करता हूँ, जो भी कामयाब नहीं हो रहा है, जो तरक्की नहीं कर रहा है, जिस टीम में ग्रोथ नहीं है, जिस लीडर में ग्रोथ नहीं है, उसकी वजह है वो कुछ ना कुछ गलती तो कर रहा है कहीं ना कहीं पे, और वो भी छोटी छोटी कर रहा है। और जब पता चलता है ना, तो ऐसा लगता है काश पहले पता होता, काश इस पर ध्यान दिया होता। अब देखिए क्या लिखा है, ग्रीट द प्रोस्पेक्ट वार्मली। एक एक शब्द जो है ना, वो लख का है, लख का, 1.25 लाख ना लिख रहा हूं। एक एक शब्द में वो शक्ति है, ताकत है। हमारे को क्या होता है, अच्छा गेस्ट लिया है ना, तो ये ऐसा लगता है बस अब इसकी जेब से पैसे निकालने हैं, इसकी ज्वाइनिंग करानी है, और फिर टाटा बाय बाय। भूल जाते हैं हम एक्साइटमेंट जोश में, अच्छा गेस्ट आया है, कोई प्रोस्पेक्ट आया है। तो दोस्तों, जो हमारे कई बार क्या होता है,
या तो हम इस तरीके से पले बड़े होते हैं, या हमारा नेचर ऐसा हो जाता है, जाने अनजाने में हम ध्यान नहीं देते हैं। और गेस्ट छोटी छोटी चीजों को देखता है, अगर उसका मूड नहीं भी होगा ना, वो आपके इस बिहेवियर से जो बताने वाला हूं मैं, मूड बन जाएगा। नंबर 1 इज ग्रीट द प्रोस्पेक्ट वार्मली। जब आपके चेहरे में मुस्कान, खुशी, ऐसा लगना चाहिए बहुत खुश हैं आप किसी के आने से। ये नहीं है कि आपके जूनियर ने आए, मान लो बड़ी मेहनत की आपसे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है आपके सीनियर के साथ भी ऐसा होता है कि आपने अपने सीनियर से ना बड़े भी मिन्नतें की, सर एक बंदा मिलाना है, सर एक बंदा मिलाना है, और वो बोला मैं बिजी हूं, मैं बिजी हूं, लेकिन आप चिपक गए, नहीं नहीं सर मेरे को तो मिलाना ही है आपसे। अब उसने देखा यार नहीं मिलना तो पड़ेगा, और जब वो आपके पास आप गेस्ट को लेके गए और पता चला वो तो सड़े हुए मुंह से मिल रहा है, मूड खराब है उसका, क्यों जबरदस्ती की आपने। ऐसा भी तो होता है ना कई बारी, तो मामला वहां सुलटाना जरूरी है, चाहे वो ऊपर की बात करें, ऐसा आप भी कर सकते हो। आपका कोई जूनियर है, वो कर रहा है आपसे, अब आ गया लेके, और आपको पता क्या लग रहा है, अब ले तो आया है, इसको जल्दी निपटाना है मेरे को। जल्दी के चक्कर में, फटाफट के चक्कर में एक ऐसा डायमंड जो आग लगा सकता है बिजनेस में, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों ये हमेशा, ये नहीं है कभी कभी, कभी रेयर तो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज यू मस्ट बी सो कॉन्शियस। आपको इतना अलर्ट होना है कि कोई तैयारी करनी है, कोई गेस्ट आ रहा है भाई साहब, ये समझ लो मोदी जी आ रहे हैं, समझो बात को। आपने आगे समझ लिया ना, ये बहुत वीआईपी इंसान आ रहा है, एक चाहे वो एक नेपकिन लेके चला जाए, लेकिन उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वीआईपी। मतलब उसको ये फीलिंग आनी चाहिए, यार क्या बात है, इतनी इतनी आओ भक्त, यार इतनी इतनी मेरी इज्जत तो आज तक जिंदगी में नहीं किसी ने की, मेरी बीवी ने नहीं की, मेरे हस्बैंड ने नहीं की। आप सोचो ना आप, मतलब आओ भक्त, भक्त का मतलब क्या होता है कि उसको एक अच्छा प्लीजेंट फीलिंग्स आनी चाहिए। एज सुन एज अराइव स्माइल एंड शेक हैंड। जब हाथ मिलाते हैं दोस्तों, उस हाथ से पता लग जाता है, और नहीं तो लोगों को हाथ मिलाना नहीं आता है, उम्र बीत जाती है। बस सीख लो यार, अब बिजनेस करना भाई साहब, अगर लखपति करोड़पति बनना है, लाखों रुपए इनकम कमानी है, तो आपको हाथ तो मिलाना पड़ेगा। और जब आप हाथ मिलाते हो, वो जो जेस्चर है ना, वो जेस्चर में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ, राइट। तो हाथ मिलाने का जो हिसाब किताब है, एंड कहते हैं ना, अ स्माइल कैन सेट द टोन फॉर रेस्ट ऑफ द मीटिंग। जो आपका वो मुस्कुरा के आओ भक्त करना और आप प्यार से हाथ मिलाना, वो पूरा मीटिंग की टोन सेट कर देता है, समझो बात को। एंड ग्रीट द प्रोस्पेक्ट लाइक हाय, हेलो, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। आस्क देम इफ दे फाउंड द मीटिंग वेन्यू इजीली। चाहे उसको सब आपको पता है आराम से मिल गया होगा, कोई मुश्किल थोड़ी यहाँ आना, लेकिन आपने फॉर्मेलिटी के लिए, माहौल बनाने के लिए क्या पूछा, सर आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, आराम से आ गए ना आप, नहीं नहीं बहुत बढ़िया मस्ती के साथ आ गया जी मैं, वेरी गुड सर। क्या मतलब ये नहीं पूछना भी नहीं है, आपने पानी पेश कर दीजिए, पेश। आप हैं, चाहे आपका कोई हैंड है, सपोर्टिव हैंड है, और नहीं तो अगर मान लो कोई नहीं है, अगर आप अपने हाथों से पिलाते हो ना पानी, उसका तो मजा ही कुछ और है। क्या क्या बात है भाई साहब, इतना अपनापन। ये छोटी सी चीजें हैं। हमने पानी पूछा नहीं, मैंने कितनी, यकीन करना, मेरे को गिनती नहीं पता, सैकड़ों के सैकड़ों मीटिंग ऐसी की है। मैं चला गया, सामने वाले ने भाई साहब पानी भी नहीं पूछा, जिसने मिलाना था उसने भी नहीं पूछा, जिसको मिलना था उसने भी नहीं पूछा, ठीक है। और उसके बाद मीटिंग खत्म, भाई जाओ फिनिश, नहीं करना हमारे को। मतलब पहले से रुखा सूखा, अब तो हमारा पेट्रोल लगा होगा, जाने आने में खर्चा लगा और टाइम लगा होगा, बट क्या करें, क्योंकि हमें पता नहीं था, हमने उसको सिखाया नहीं था। तो भिड़ते रहे भिड़ते रहे भिड़ते रहे, जब ऐसी कोई ट्रेनिंग मिली किसी दिन जिंदगी में, जब समझ आई कहानी कहाँ गलती हो रही थी, हम तो मुंह उठा के पहुंच जाते थे। एक ने बोला गेस्ट कहां पर, यहां पर, पहुंच पहुंच, क्यों, पता है गेस्ट मिल गया है। तो ऐसे लगता था जैसे भूखे हैं, राइट। अकल मतलब एक्साइटमेंट थी, जोश था, लेकिन अकल नहीं थी। फिर लोग बोलते हैं 18 साल क्यों लगे डायरेक्टर बनने में, क्या लगते नहीं, बताओ यार, लगते नहीं, आप बताओ ना मेरी हालत क्या थी। लगने थे मिस्टर पाल, ये तो शुक्र मना लिया 18 साल में डायरेक्टर बन गया, हालात तो ऐसे थे 30 साल में न बनता मैं डायरेक्टर।
बट पता क्या, मैंने सीख लिया टाइम से, कुछ साल बाद सीखा, लेकिन आपको पहले बता रहा हूँ एडवांस में। कुछ तो गेस्ट बैठे होंगे, आपको तो पहले बता दिया, उससे पहले। इतना इंपॉर्टेंट है ये माहौल। ये मान के चलो, प्रेजेंटेशन तो बाद में होनी है, प्रेजेंटेशन का माहौल पहले बनेगा। और वो माहौल बना दिया आपने तो क्या होगा। अब क्या तरीका है, अब तरीका ये देखिए, ओपनिंग, फाइंड एंड प्रेस द हॉट बटन ऑफ द प्रोस्पेक्ट। ओपनिंग डिफाइंस क्लोजिंग। जब आप लोगों की ओपनिंग करते हैं, जो आप मेरे को सुनते रहते हो, हर रोज मैं कुछ ना कुछ बोलता रहता हूँ आपको आकर, मैंने कहा एक एक शब्द, एक एक बातें जब आप रियलाइज करेंगे किसी दिन, या आप कर रहे होंगे, आप खुद महसूस करोगे, ये सब चीख चीख के बोलते थे ये वाली बातें। जब ना पल्ले पड़ी तो क्या पता पल्ले पड़ गई तो बहुत ही बढ़िया है। अगर पल्ले पड़ रही है दोस्तों, जो हम शुरुआत करते हैं ना जिस तरीके से, क्लोजिंग करना आसान हो जाता है, क्योंकि ओपनिंग से ही चीजें डायरेक्शन में जाती हैं, क्लोजिंग वाले डायरेक्शन में। सामने वाला हमें पॉजिटिव ले रहा है या शुरू में ही माहौल खराब हो गया है, राइट। अब उसके बाद क्या करना है, अगर जैसे हम लोग आराम से बैठ जाते हैं दोस्तों, उसके बाद में आपको पहले जनरल टॉक करनी है। जनरल मतलब नो हिम बेटर बिफोर बिजनेस प्रेजेंटेशन। वो मीटिंग देने से, प्लान पहले, डेमो देने से पहले एक थोड़ा सा आपस में एक कहते हैं ना कि कंफर्टेबल होना चाहिए। मेक हिम कंफर्टेबल, मेक देम कंफर्टेबल, बी कंफर्टेबल। उसका तरीका क्या है, आप FORM एक फार्मूला है, याद रखना। ये जितने भी मीटिंग करो दुनिया में, जिंदगी में, जब तक जिंदा है हम, ये फार्मूला काम करेगा। अगर नहीं पता है ना, मतलब जैसे से बताया ना, ये रास्ता ऐसे ऐसे करके यहाँ से जाएगा दिल्ली, दिल्ली से पानीपत, सोनीपत से आगे पानीपत, आगे कुरुक्षेत्र, करनाल और चंडीगढ़, और फिर करते कराते सोलन से ये शिमला पहुंच जाएगा। अगर शिमला जाना तो ये रास्ता है। और किसी ने बता दिया ना भाई साहब, ये सोनीपत आएगा, फिर पानीपत आएगा, फिर करनाल आएगा, कुरुक्षेत्र आएगा, अंबाला आएगा, फिर चंडीगढ़ आगे, ऐसे पिंजौर करते हुए, परमाणु होते हुए ऊपर धर्मपुर, और फिर सोलन और शिमला पहुंच जाओगे आप। तो समझ लो, अगर आप याद रखोगे तो आपको टेंशन नहीं होगी। अच्छा, ये आ गया पानीपत, अब अगला आने वाला है करनाल, अच्छा अब आएगा अंबाला, ऐसा लगेगा। क्यों, आपको पता है। और जब पता ही नहीं है ना, ये लगेगा अपने सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, जा तो नहीं, सही है कि नहीं है। तो इट इज सो इजी। ये बिजनेस इतना आसान है कि करना आ गया तो, और नहीं करना आया तो कंफ्यूज। जाना था शिमला, जा रहे आगरा की तरफ, कभी नहीं पहुंचेंगे, राइट। आपने देखा FORM का मतलब क्या, फैमिली, F मतलब फैमिली के बारे में बातचीत किया आपने, ऑक्यूपेशन के बारे में बात की, या रिक्रिएशन के बारे में बात की, या मैसेज देना है क्या। अब देखिए, टॉक अबाउट फ्रॉम वेयर प्रोस्पेक्ट बिलोंग्स। आपका प्रोस्पेक्ट कहां से बिलोंग करता है, उसके परिवार में कितने लोग हैं, आपके परिवार में। बड़ा और सा लगता है कई बार पूछते हुए, बट ये इंटरव्यू टाइप का नहीं होना चाहिए, ऐसा कंफर्टेबल होना चाहिए। सर आपके घर में आपके बच्चे वगैरह, फैमिली वगैरह में कौन कौन है, तो सामने वालों को अच्छा लगता है बताते हैं, हाँ मेरे ना 2 बेटे हैं, मेरी वाइफ है, मेरी माता जी हैं, और मैं हूँ। तो बड़ा ही मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कोई पूछता है। लेकिन मैं भी किसी को पूछता हूँ तो पहले मेरे को ऐसा लगता है मैं कैसे पूछूं, लेकिन जब मैं पूछता हूँ तो वो भी इतने प्यार से बताता है। तो जो लोग हमसे पूछते हैं, हम भी तो बताते हैं ना। ऐसे ही जब हम पूछेंगे तो लोग बताएंगे। इसमें हमें कहीं पे भी ये अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप शुरुआत में हो, आप बार बार नहीं किया आपने कभी, तो ये अनकंफर्टेबल हो सकता है। लेकिन जब करने की आदत डालोगे, धीरे धीरे आपके अंदर ये नेचुरल हो जाएगा। आप क्या करते हैं सर, व्हाट एग्जैक्टली इज हिज प्रोफेशन। आप क्या करते हैं सर, वो क्या बता रहा है। और फिर आपने बताया उसको कि सर पूछिए आप, वो बताएगा मेरा ये काम है, मेरा ये काम है, मेरा ये काम है, या मैं इस कंपनी में एग्जीक्यूटिव हूँ, या मैं कुछ हूँ। आपने बोला उसमें ना सर, उसमें करना क्या होता है सर। अभी क्या है, आपका कोई लेना देना नहीं, आप तो प्लान देने गए थे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप इंटरेस्ट ले रहे हैं। जब तक आप सामने वाले में इंटरेस्ट नहीं लोगे, कोई भी आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लेने वाला, क्योंकि एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन देमसेल्फ, राइट। एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन देमसेल्फ, यू आर इंटरेस्टेड इन योरसेल्फ। इस दुनिया में हर आदमी अपने लिए इंटरेस्टेड है। अब क्योंकि आपको बिजनेस करना है, आपको साइकोलॉजी पता होनी चाहिए इंसान की क्या है, उसके लिए हमें क्या करना है, किस तरीके से अप्रोच करना है। आपने इस तरीके पूछा, और फिर आपने बोला कि ऑलवेज अप्रिशिएट द प्रोफेशन। आपने ये बताया अच्छा इस धंधे में
ये धंधा तो पिट चुका है, इस धंधे में तो लोग मर रहे हैं, ये धंधा तो खराब, आप इसमें अभी भी यही कर रहे हो भाई साहब, मतलब आपने उसकी झंडे कर दी। समझ गए बात को? आपने खड़े खड़े बंदे की कर दिया काम खराब। ऐसा नहीं करना है कभी भी, किसी भी प्रोफेशन, किसी के प्रोफेशन के बारे में, किसी काम धंधे के बारे में कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना है। अगर आप कर सको तो हमेशा तारीफ, अरे सर वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया सर, लेकिन कभी भी आपने उसकी बुराई नहीं करनी है। और फिर आपने पूछना है कि सर नॉर्मली जब आपको फ्री टाइम मिलता है तो आप किस तरह से बिताना पसंद करते हैं? क्या पूछा आपने? जब आपको नॉर्मली सर, जब आपको खाली टाइम मिलता है तो आप किस तरह से बिताना शुरू करते हैं, कैसे बिताते हैं आप? अब आप सोचिए, अब यहां आदमी बताएगा भाई साहब यहाँ तो पानी पीने का भी फुर्सत नहीं है, चाय पीने की फुर्सत नहीं, इतना बिजी हूं, टाइम ही नहीं है, जब भी हमारे पास इसका भी इलाज है हमारे पास। या वो बोलेगा भाई साहब मैं तो फ्री हूं, मैं तो बस घूमता फिरता मौज लेता हूँ, ऐसे करता हूँ। बोला बेटा अब आजा, बहुत ले ली मौज, है ना, अब काम कराते हैं तुझसे। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब आपने ये ऐसी टोन सेट किया, ऐसा मामला सेट कर दिया कि सामने वाले को कोई ना कोई ऐसी बात बोलेगा। क्या बोला है? ऊपर देखा, ऊपर पढ़िए या सुनिए अगर पढ़ रहे हैं तो, नहीं तो मैं बताता हूँ। वंस द प्रोस्पेक्ट सेटल डाउन, स्टार्ट विद अ जनरल टॉक, नो हिम बेटर, उसको जानना है बेटर बिफोर बिजनेस प्रेजेंटेशन। बिजनेस प्रेजेंटेशन से पहले आपको उसको जानना बड़ा जरूरी है। जब ये बातें करोगे तो ही आप जान पाओगे। अगर आपने बात नहीं की ना, खड़े खड़े आप पता चला जाके डेमो देने लग गए तो क्या होगा? वो बोलेगा हो तो गया खत्म, जाओ जहां से आए थे। समझ गए ना? कहने का मतलब क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस है, अगर आप चाहते हो कम मेहनत में, कम काम में ज्यादा रिजल्ट आए, या जितना आप काम करें उस हिसाब से आपको रिजल्ट आने चाहिए ना। अगर नहीं आ रहे हैं तो आपको चिंता होती है, आपको टेंशन होती है, तो भाई करेक्शन किसको करना है? इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती तो हो रही है। तो देन ब्रीफ हिम लिटिल बिट अबाउट द अपॉर्चुनिटी यू आर अबाउट टू शेयर विद हिम। जब आपने ये बातें कर ली, ऐसी बातें करते करते फिर अचानक आपने क्या बोलना है? अपने काम के बारे में बताना है। हल्का सा ये बताना है कि बस मैं भी आप ही की तरह, आप देखिए, टेल अबाउट योर सेल्फ एज वेल, अपने बारे में बता रहे हो आप। योर प्रोफेशन लाइफ अपार्ट फ्रॉम नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा आप क्या करते थे या करते हैं, ठीक है, क्यों आप इस बिजनेस में आए हैं, ये काम क्यों आपको अच्छा लगता है। एक कैजुअल टॉक में, ऐसा नहीं लगना चाहिए कोई इंटरव्यू ले रहे हो आप किसी को। और फिर आप बताइए कि बस मैं भी आपकी तरह बिजी था, फील फेल्ट फाउंड, 3F फार्मूला बताया था ना आज से 3-4 दिन पहले, कि आपने महसूस कराना है कुछ आप ही की तरह लाइफ मेरी भी चल रही थी, बट वन फाइन डे, जैसे आज मैं आपके सामने आया हूं, ये मेरे दोस्त हैं फलाना आदमी, उसका नाम लीजिए अपना इनका, कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे बताई जो मैं आपको आज शेयर करने के लिए आया हूं। मैं आपको शेयर करने के लिए आया हूं, राइट? तो आपने क्या करना है? अब उसको ओपन माइंड करना है। ओपन माइंड करना मतलब वो तैयार हो। आप कब होगा तैयार? कि ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है वो देखना चाहता है, नहीं देखता है, उसने मतलब उसका वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है आपके साथ, कैसे रिएक्ट कर रहा, इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, हर आदमी क्या अलग होता है। बट मेन चीज क्या है कि जो हमारा जो मोटिव है दोस्तों, ये जो ओपनिंग टॉक किया आपने जो चीजें हैं, उसका मकसद है हमें बिजनेस प्रेजेंटेशन देना है, और हमें उसका हॉट बटन देखना है कि कौन सी चीज, टाइम की दिक्कत, समय की दिक्कत, पैसे की दिक्कत, कोई ना कोई बात वो करेगा, कुछ ना कुछ अपनी बातों में बताएगा, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूं भाई साहब, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारी चीजें और भी हैं। फिर बात आती है वाइल टॉकिंग विद हिम यू नीड टू फाइंड व्हाट कैन बी कंपेलिंग रीजन, कौन सा ऐसी कारण हो सकता है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। अब जो प्रेजेंटेशन चलेगा, उस प्रेजेंटेशन के बाद में जो क्लोजिंग करोगे आप, या प्रेजेंटेशन के अंदर भी आपको कहां पर ध्यान देना है। जब आप प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो या बिजनेस प्लान के बारे में बात कर रहे हो, तो उस आदमी को किस जगह पे आपको ज्यादा फोकस कराना है? ड्रीम पे फोकस कराना है, या उसको उसकी प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस कराना है, या उसकी नीड के ऊपर फोकस कराना है, ये आपको पता लग जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको शुरू में ये नहीं पता चला कि सामने वाला किस किस माइंडसेट में बैठा हुआ है, आपका जो प्रेजेंटेशन होगा
वो दोस्तों कभी भी उस तरीके से आपको रिजल्ट नहीं देगा जिस तरीके का आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इस तरीके से, क्योंकि प्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड है, ध्यान रखना, जो प्रेजेंटेशन है जो प्री रिकॉर्डेड है, खास तौर से प्री रिकॉर्ड में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, प्री रिकॉर्ड में तो 25 मिनट तक वही सुनेगा वो जो है उसमें, राइट। लेकिन अब आपको पता लग गया उस आदमी के बारे में, उस हमारी जो प्रेजेंटेशन है उस प्रेजेंटेशन में कौन सी ऐसी बात है जो कनेक्ट करेगी उसके साथ, उसको आपने कनेक्ट करना है। अब यहां पर देखिए, जो बात मैंने आपको पहले बताई थी वही बात यहां पर है। इन केस अगर सपोज करो आपका कोई सीनियर है जो प्रेजेंटेशन देने वाला है, या आपका सीनियर है, या आप हो, या फिर वीडियो है, राइट। अगर सीनियर है या वीडियो है तो आपको सीनियर और वीडियो को उसकी तारीफ करनी है। वीडियो किसकी है, कौन लीडर है, कामयाब है, सक्सेसफुल है, ऐसे करके उसके बारे में थोड़ा सा बताना आपने, 1-1.5 मिनट में एक ब्रीफ करना है। ये फलाना आदमी है, ये इनके अचीवमेंट है, भाई साहब जबरदस्त, मजा आने वाला है आपको। क्या बोला था, आपको कैसे बात करनी है, ऑसम, जबरदस्त, आपको मजा आने वाला है, राइट। तो इस तरीके से आपने बात की, एक्साइटमेंट पहले दे दिया आपने, और जब वो फिर वो देखेगा वीडियो, या फिर जो आपके सीनियर हैं जो जिनको मिलाने वाले हो उनके बारे में भी आपको कुछ बातें बतानी है, उनको प्रेज करना है उनके बारे में, तो उससे क्या होगा, उसकी वैल्यू क्रिएट होगी। जो भी शख्स है वो उनको वैल्यू देगा और वो उनको सुनेगा ध्यान से। और थर्ड पार्टी, चाहे वो वीडियो है चाहे अपलाइन है, ऑलवेज इफेक्टिव है। तो दोस्तों मेन चीज क्या है कि जब आप इस तरीके से एडिफिकेशन करते हो, सामने वाला बड़े ध्यान से सुनता है, वो ध्यान देता है क्योंकि थर्ड पार्टी है, वैल्यू देता है, और जिसकी वजह से सामने वाला जब ध्यान से सुनेगा समझेगा तो क्लोजिंग करना आपके लिए भी आसान है, ज्वाइन करना उसके लिए भी आसान है। उसको ये नहीं लगेगा कि वो जबरदस्ती कर रहा है। अब देखिए, अब आ गया मौका, प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं आप, राइट। अभी वीडियो शुरू नहीं हुई है, ये अभी अपना ने प्लान दिया नहीं है, उससे पहले क्या करना है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन। इस सिचुएशन में भी लोग गलती करते हैं, ये गलती नहीं करनी है। ऐसे मैं आज आपको 15 पॉइंट बताने वाला हूं, 15 पॉइंट्स, राइट। अब देखिए, जैसे आप प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं, सबसे पहले आपने रिक्वेस्ट करनी है अपने प्रोस्पेक्ट से। क्या रिक्वेस्ट करनी है कि सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, क्योंकि आपका टाइम भी बहुत कीमती है और हमारा भी टाइम भी बहुत कीमती है, और स्पेशली हम आपके लिए आए हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, या तो आप अपने फोन को स्विच ऑफ कर दीजिए या फिर आप उसको साइलेंट मोड में डाल दीजिए। आप समझ गए, पहला पॉइंट है ये, याद रखना। अगर आपने ये काम नहीं किया ना, बार बार फोन आएंगे, डिस्टर्ब होगा, वो भी आप भी, वो मोमेंटम नहीं बनेगा, रिदम नहीं बनेगा, वो कंसंट्रेशन नहीं बनेगी, वो फोकस नहीं बनेगा, समझ नहीं आएगा, फीलिंग नहीं आएगी, रिजल्ट नहीं आएगा। क्या करना है, अब ये कब हो सकता है, जब आप शॉर्ट प्रेजेंटेशन दोगे। अब आप दो घंटे के लिए थोड़ी बंद करा सकते हो किसी का फोन, है ना, आप लगे पड़े हो सुबह से शाम तक, नहीं बंद करेगा। कहने का मतलब आपको पता होना चाहिए कि मेरे को 40 मिनट से कम टाइम में अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करनी है, और हमारी तो प्रेजेंटेशन ही 25 मिनट की है, राइट। तो कहने का मतलब ये है, नंबर 1 क्या करना है दोस्तों, मोबाइल फोन। नंबर 2, अगर किसी के घर में हो तो ऐसी जगह होनी चाहिए जहां बच्चे शोर ना करें, कोई टीवी ना चल रहा हो, कोई कुत्ता ना घूम रहा हो, राइट, ना बच्चे खेल रहे हो। प्रार्थना करिए कि थोड़ी देर के लिए बच्चों को या ये डॉगी को, जो भी आपके हैं, इनको थोड़ा सा भाई शांत करो कहीं ले जाके, है ना, दूसरे कमरे में बंद कर दो, या जो भी करना है वो उनकी मर्जी, हेडेक है। बट आपको पता होना चाहिए कि ये डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए। अगर चाय पानी पीनी थी तो पी ली, तो अगर चाय पानी पीने के बाद में कुछ नहीं खाना पीना, अब आपको सबको फोकस करना है। वो समोसे लेके आ रहे हैं, कोई दही दही बल्ला लेके आ रहे हैं, है ना, पता नहीं क्या क्या लेके आ रहे हैं, और आप खाई जा रहे हो, मजा आ रहा है, क्या स्वाद है, क्या सेवाएं हो रही है। सेवा तो हो जाएगी, खा के फिर वो बोलेंगे टाटा बाय बाय, ज्वाइन नहीं करेंगे। तो आपको खाना वहाँ, ना तो आप दही भल्ले खाने गए हैं, ना ही आप वहाँ पे समोसे खाने गए हैं, ना चाय। चाय तो ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, राइट। तो ध्यान रखिएगा। बट सेकंड काम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, सेकंड काम है, ask the prospect to be mentally there,
be open minded to understand what you will are about to share, right? आपने उनको बोलना है कि सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, देखो आप अपने काम में मास्टर होंगे, जिस काम को आप कर रहे हो उसमें आप मास्टर, राइट? जैसे आप एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर मास्टर होता है अपनी डॉक्टरी में, लेकिन कोई वकील वाले काम करने हो, क्या वो डॉक्टर कर सकता है? कहते नहीं। एक वकील बहुत बढ़िया वकील है, बहुत बड़ा वकील है, अगर कोई दवाई की बात करनी हो तो क्या वो वकील दे सकता है डॉक्टर वाली दवाई? नहीं, क्योंकि डॉक्टर अपनी लाइन में मास्टर है, वकील अपनी लाइन में मास्टर है। सेम चीज बोले, क्योंकि इस फील्ड को आपने कभी काम किया नहीं सर, तो आपको इतना ज्यादा ज्ञान नॉलेज नहीं होगा, तो बहुत सारी चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो है नहीं। कहते ना इट कैन बी, कहते 90% जो होती है ना वो हमेशा ओपिनियन होता है, सिर्फ 10% फैक्ट होते हैं। आपने क्या बोलना है लिख लो, इसमें लिखा नहीं है लाइन, ये लाइन लिखी नहीं है, ये एक्सपीरियंस की लाइन है जो बताने वाला हूं अभी आपको। क्या बोलना है कि सर जीवन में 90% जो होते हैं ना ओपिनियन होते हैं, सिर्फ 10% फैक्ट होता है। कहीं भी जाओ, किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में ना, जो दुनिया बातें करती है ना वो 10% सच होता है, 90% तो वो सिर्फ हवा होती है, हवा। बोलते ना वायरल हो गई न्यूज, समझ गए ना? तो ये फैक्ट है कि जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो मैं बताने वाला हूं क्या है? फैक्ट। क्या है जो मैं बताने वाला हूं? वो है जो है फैक्ट। कितना? 100% फैक्ट। मेरे पास तो 100% है ना, लेकिन दुनिया थोड़ी, दुनिया बोले वो टियांस, अच्छा अच्छा वो नेपकिन वाली कंपनी, अच्छा वो मशीनें बेचते हैं वो, हाँ वो मेंबर बनाने वाला काम होता है, हाँ हमारे पड़ोसी ने भी की थी, कुछ नहीं हुआ उनका, है ना? दिस इज फैक्ट, दिस इज ओपिनियन, राइट? अरे तुम्हारे पड़ोसी ने काम किया नहीं किया, कितना किया, है ना? ये थोड़ी है तियांशी को नेपकिन थोड़ी है, तियांशी से बीसीएम थोड़ी है, तियांशी सप्लीमेंट्री थोड़ी है, तियांश अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है, राइट? तो कहने का मतलब क्या है, आपने क्या बोला? आप ध्यान देना सर, प्लीज बी ओपन माइंडेड, प्लीज बी ओपन माइंडेड, ये वर्ड प्लीज बी ओपन माइंडेड। और मैं आपको कुछ फैक्ट बताऊंगा, राइट? तो आप ध्यान से सुनना। तो सामने वाला, और एक लाइन और लिख लीजिए बड़े मतलब की आपके काम की, कोई भी बात बोले कोई आदमी, हमने ये सुना था, हमने वो सुना था, है ना, ऐसा है वैसा है, प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में, अपलाइन के बारे में, डाउन, किसी के भी बारे में बोल सकता है कोई भी। आपने एक बात बोलनी है, क्या बोलनी है? लिख लो, आई डोंट नो अबाउट दैट, मतलब इसके बारे में मुझे तो पता नहीं है, इसके बारे में मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं, मैंने इस कंपनी का नेपकिन यूज किया था, ये प्रोडक्ट यूज किया था, और मेरी हेल्थ इतनी अच्छी हो गई, और मैं बहुत खुश हूं, और मैंने बहुतों को दिया, उनको भी बहुत मजा आ रहा है। क्या बोला आपने? किसी ने बकवास, कितनी बकवास कर दे, कोई भी कैसी भी कर ले दुनिया भर की, आपका जवाब ये नहीं होना चाहिए अच्छा 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 आगे बताओ और क्या हुआ था। जो फेल लोग क्या करते हैं, फेल लोग और कुरेदते हैं, अच्छा हमें तो पता नहीं था ऐसी बात भी है, और क्या हुआ था भाई साहब, बताना जरा। तो ध्यान रखना, जिंदगी में, इस इंडस्ट्री में सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। नॉट ओनली दिस इंडस्ट्री, एनी इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, राइट? जिस काम को आप कर रहे हो उस काम में कितना फोकस है, कितना कंसंट्रेशन है आपका, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि छोटी सी गलती होती है ना, छोटी सी चीज से ही, वो रेसिंग का बताया ना, रेसिंग का घोड़ा 1 इंच से सेकंड नंबर पे होता है, पहले वाले को मिलते हैं 10 करोड़ रुपया और दूसरे को मिलते हैं 10 लाख रुपया। सोचो आप, 10 करोड़ और 10 लाख का इनाम, पहले नंबर पे जो आएगा उसको 10 करोड़ मिलेंगे, जो 1 इंच, मतलब उसने 1 इंच आगे निकल गया होता है तो वही ले जाता है 10 करोड़ रुपया, सेकंड नंबर वाला, राइट? तो कहने का मतलब कि ध्यान रखना, आपने क्या बोलना है कि मुझे नहीं पता भाई साहब, आप क्या बोल रहे हो, आई डोंट नो अबाउट दैट, जो मैं जानता हूं वो ये है, फैक्ट ये है, मैं इसको यूज कर रहा हूं, मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं और मौज ले रहा हूं। मेरी बात समझ गए? मतलब इसका मतलब ये है कि आपने जवाब नहीं देना है। मेरी बात समझ गए? ये क्या, कौन सी दवाई है जो आज से 4 दिन पहले मैंने एक ट्रेनिंग में आपको कहा था
देनी है तो साथ दो, सलाह मत दो। किसने बोला था? चिड़िया ने। समझ गए? तो ये चिड़िया जो है हम सबकी जिंदगी में है, और दूसरी चिड़िया हम हैं और आप हैं, राइट? तो आपने समझ गए कि ओपन माइंड करने का मतलब क्या है, तरीके के साथ। ये नहीं कि भाई साहब ओपन माइंड हो जाओ, भूमिका माहौल बना के, और बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया आपको, जो कि इजीली आप डुप्लीकेट कर सकते हो। अब करते हैं दोस्तों, अगर आप चाहते हो ना आपका प्रेजेंटेशन किलर हो, किलर मतलब माइंड बॉगलिंग जो वर्ड लिखा था ना, वो महसूस करना करोगे आप। क्या लिखा है? जब आप बिजनेस प्रेजेंटेशन देते हैं तो ध्यान रखना है, सपोज करो आपका सीनियर या ये वीडियो प्रेजेंटेशन चल रही है, सामने मोबाइल लगा दिया आपने या लैपटॉप लगा दिया, आप बगल में बैठे हुए, अगर आप साथ में डायरी लेके बैठे हुए, डायरी, आप मेरी बात समझ रहे हैं? डायरी लेके बैठे हुए, आपका प्रोस्पेक्ट प्रेजेंटेशन देख रहा है, आप बगल में बैठे हुए, आपका प्रोस्पेक्ट बैठा हुआ है, सामने मान लो आपका अपलाइन दिखा रहा है प्रेजेंटेशन, या सामने वीडियो चल रही है, आप कागज और पेन लेकर बैठे हुए हैं, और आपने क्या किया, डायरी में जो कोई कोई खास चीज जो अचानक, भाई हम किसी कविता को 10 बार पढ़ेंगे, किसी गाने को 10 बार सुनेंगे ना, 10 बार में हमें और मीनिंग मिलती है, और मीनिंग मिलती है। एक चैप्टर को कितनी बार पढ़ लो, किताब को कितनी बार पढ़ लो, हर बारी और ज्यादा अच्छा समझ आता है कि नहीं आता है? सेम चीज है, जब आप वीडियो सुनो या सीनियर को सुनोगे, कोई ना कोई बात ऐसी होती है जो आप कहा, अरे यार यहाँ ये भी बोला इन्होंने, लिख लिया आपने। तो क्या मैसेज जा रहा है आपके गेस्ट को? ये मैसेज जा रहा है, अरे आप छोटी छोटी बातों को भी नोट करते हो और स्टिल यू आर लर्निंग। ये इसका मतलब ये है, कल से अगर वो काम करना शुरू करेगा तो कल से वो भी ऐसे करना शुरू कर देगा, बिकॉज दिस बिजनेस इज द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। इस बिजनेस में लोग डुप्लीकेशन करते हैं, जो हमारा सीनियर करता है। जो आप करोगे आपकी टीम करेगी। हाँ बोलो यार सर ये क्या जरूरत है, मैंने तो 10 बार सुन ली वीडियो आपकी। मैं बोलता हूँ 1000 बार सुन लो, जब भी आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, हर बार मिलता है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर आपने ये हैबिट डाल दी ना, नंबर 1 हैबिट क्या है, अगर आप चाहते हो ना आपका प्रेजेंटेशन में दम आ जाए, आपने नोट्स बनाने हैं। जैसे स्कूल में कॉलेज में गए थे आप, एग्जाम की तैयारी की थी आपने, कहीं ट्यूशन पढ़ी होगी, तो आपको आपका जो ट्यूटर था उसने आपको नोट्स बनवाए थे कि नहीं? आपने नोट्स बनाए थे कि नहीं बनाए थे? सेम चीज है यहाँ पर दोस्तों। अब देखिए नंबर 2 पॉइंट, वाइल गिविंग प्रेजेंटेशन इस प्रोस्पेक्ट्स आस्क एनी क्वेश्चन। जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं दोस्तों, हमारा जो प्रोस्पेक्ट होगा, जो गेस्ट होगा, कुछ भी पूछ सकता है वो, बट आपने जवाब नहीं देना है। आपने किसी भी क्वेरीज का जवाब नहीं देना है जब प्रेजेंटेशन चल रही होगी, चाहे वो वीडियो चल रहा है, चाहे वो ये। आपने एक ही चीज बोलना है, सर आप इसको कंप्लीट होने दो। अगर आपको कोई चीज पूछनी है, बेशक आप नोट कर लो। वो बोलेगा नोट कहाँ करूं, मैं भूल जाऊंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं हूं ना यहाँ। आपके एक एक बात का जवाब मिलेगा, आप शांति से सुनो। जवाब नहीं देना है लालच में कि बोल इतना चीज का जवाब ही तो देना है, इतना तो मैं दे ही देता ना। ये रूल है, इस रूल को आप फॉलो करोगे, आपकी टीम फॉलो करेगी। इस रूल को फॉलो करोगे, आपका जो प्रेजेंटेशन होगा वो बहुत पावरफुल होगा, बहुत इफेक्टिव होगा। क्योंकि अगर उसने आपको कुछ बोल दिया और आपने उसको जवाब दे दिया, तो क्या होगा दोस्तों, जो माहौल था ना, वो माहौल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जो प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव होना चाहिए था, नहीं होगा, और कंट्रोल लूज कर लेंगे आप। वो मोमेंटम, वो माहौल, वो जो ऑरा पैदा हुआ होता है, वो ऑरा ब्रेक हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रोस्पेक्ट कितना ही इजी क्वेश्चन पूछे, कितना ही मुश्किल पूछे, वो बोले तेरा नाम क्या है, नाम बताने में क्या जाता है, बोले बाद में। आपने ये नहीं बोला मेरा नाम तो पाल है, बाद में। सर प्लीज, मेरी बात समझ गए? दिस इज रूल। अगर आपने इस रूल को फॉलो किया, यू विल बी मोर इफेक्टिव। आपका एक ऑरा होगा, एक एनर्जी होगी, फीलिंग्स जारी होंगी। नंबर 3 इज, और जब हम प्लान देने जाते हैं ना, ये फॉर्मेलिटी नहीं है। शो द प्लान इज नॉट अ फॉर्मेलिटी। अरे थोड़ा बता देते हैं, उसके बाद ये ज्वाइनिंग ले लेते हैं और चलते हैं, तो सिर्फ ज्वाइनिंग आएगी, कभी टीम मल्टीप्लाई नहीं होगी, बिजनेस बड़ा नहीं होगा, ना नेटवर्क बनेगा, ना डुप्लीकेशन ढंग की होगी कभी जिंदगी में। तो आपको अपनी STP
को फॉर्मेलिटी नहीं समझना है। तो हैंस इसीलिए यू मस्ट, आपको हमेशा एक्साइटमेंट के साथ, मैं बोलता एनर्जी, एनर्जी, अगर एनर्जी नहीं है मत दो कुछ भी। एनर्जी नहीं है, एनर्जी पैदा नहीं हो रही है, मत दो। एनर्जी कब नहीं होती है? जब विश्वास नहीं होता है। एनर्जी कब नहीं होती है? जब आपके टारगेट नहीं है, गोल नहीं है, सपने नहीं है। आपने उस दिन उस जायसवाल जी की कहानी सुनी थी ना, आईएएस ऑफिसर बने क्या, जब उनको लोग बोलते थे इतना पढ़ने के बाद भी तुझे तो रिक्शा चलाना है, तो वो किसको याद करते थे? अपनी फैमिली को, फैमिली के हालात को याद करते थे। मेरी फैमिली के हालात इतने खराब है, जिंदगी में अगर कुछ बड़ा नहीं किया तो ऐसे खत्म हो जाऊंगा, वाकई में रिक्शा चलाऊंगा, लेकिन मुझे रिक्शा नहीं चलाना, मुझे जिंदगी बदलनी है परिवार की। वो किसी के कान, वो क्या करते थे, कान में उन्होंने अपने कान बंद कर रखे थे लोगों की आलोचनाओं के लिए, राइट। तो कहने का मतलब दोस्तों क्या है, आपने सीरियसली एक्साइटमेंट के साथ में, और जो एफर्ट्स है ना वो 100% होने चाहिए। जब आप मेरी पीपीटी सुनते हो, जो प्रेजेंटेशन सुनी होगी आपने, और मैंने पिछले 1 साल में मोर देन 300 से ज्यादा प्रेजेंटेशन की हैं, राइट। तो आप सबने देखी भी हैं। कोई भी प्रेजेंटेशन ऐसी नहीं होगी जिसमें दिल और जान से ना हो, राइट। तो याद रखना है, प्रोस्पेक्ट इज सीइंग दिस प्रेजेंटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, सो गिव योर बेस्ट। क्योंकि जो आपका प्रोस्पेक्ट वो पहली बार देख रहा है, जितना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो आप, जितना जबरदस्त तरीके से आप बात कर सकते हो, समझा सकते हो, आपको जान लगा देनी चाहिए। बट डोंट टेक इट फॉर्मेलिटी, ये फॉर्मेलिटी नहीं समझना है। ये तीसरा फॉर्मूला याद रखना जिंदगी में, इस बिजनेस में कामयाब होना है तो यही चीज अपनी टीम को सिखाइए। यहाँ पे आप सीख रहे हैं, आपकी टीम नहीं आई है, उनको आपने सिखाना है। नंबर 4, ड्यूरिंग 1-on-1, जब आप एक एक आदमी को प्लान दिखा रहे हो, या होम मीटिंग कर रहे हैं, या ग्रुप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं आप 10-20 लोगों की, राइट, मेंटेन आई कांटेक्ट विद द प्रोस्पेक्ट। जब आप बातें करते हैं, आप प्रोस्पेक्ट की तरफ देखिए, प्रोस्पेक्ट से आंखें मत चुराइए। आई टू आई कांटेक्ट से क्या होता है दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस ट्रांसफर होता है, आपके ऊपर बिलीफ होता है। जब आंखें चुराते हो तो सामने वाले को डाउट होता है आपके ऊपर, पता नहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे, आप चीटिंग तो नहीं कर रहे, कैसे विश्वास कर लूं मैं, क्यों तो आंखें चुरा रहा है भाई साहब, ये तो आंखें चुरा रहा है अभी से ही, राइट। आंखों में आंखें डालने की पावर कब आती है? जब आप जेन्युइन काम कर रहे हो, ईमानदारी से काम कर रहे हो, 100% जो जेन्युइन काम है। तो पांचवा जो चौथा पॉइंट है, याद रखना, आई टू आई कॉन्टेक्ट, मेक एनवायरमेंट लाइट, गिव अ स्माइल इन बिटवीन। मुस्कुराते रहना है भाई, ये नहीं कि लगातार ही बीच बीच में मुस्कुराते रहो, बीच बीच में अपने आप को ध्यान रखो। मुस्कुराना भी बोला था, पॉइंट नंबर 5 था सर वो, हाँ जी 5 था, याद रखना है। मुस्कुराना भी है, आई टू आई कॉन्टेक्ट भी देखना है, और टॉक विद कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आता है दोस्तों जब आपने प्रैक्टिस की होती ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जब नॉलेज होती है कॉन्फिडेंस होता है, नॉलेज होती है और बिलीफ होता है, कॉन्फिडेंस जो है 7वें आसमान पे होता है। हाईली इंपॉर्टेंट, क्या मतलब बोला गया है कि हाईली इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है कॉन्फिडेंस का होना। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, आप डाउट में हो, पता नहीं मैं आ तो गया हूँ, नेपकिन काम करता कि नहीं, बीसीएम काम करता कि नहीं, कोर्डिसेप्स काम करता कि नहीं, ये टूथपेस्ट काम करता कि नहीं, ये तेल काम करता कि नहीं, ये मार्केटिंग प्लान काम करता कि नहीं, लोग पैसे कमाते हैं कि नहीं, गाड़ियां आती हैं कि नहीं। अगर इस डाउट में जिंदगी चल रही है तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन जब आप लबालब होंगे ना भरे हुए विश्वास से, तो आएगा। तो 6वां पॉइंट याद रखना है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए ये माहौल है, हर रोज 8 बजे से लेकर 9-10 बजे तक ये प्रोग्राम चलता है। इसका एक ही काम है, कॉन्फिडेंस जनरेट करना आपके अंदर, सबके अंदर, हम सबके अंदर माहौल बनाना, उसमें एनर्जी डालना, राइट। 7वां पॉइंट देखिए क्या लिखा है, फिनिश योर प्रेजेंटेशन विद इन मैक्सिमम 40 मिनट्स, else the prospects get bored and lose the interest। मैं जरूर चाहूंगा जितने भी हमारे लीडर्स हैं, 7वां पॉइंट, अपनी जिंदगी में गांठ बांध लो, गांठ, बड़े वाला गांठ, रस्सी का गांठ होता ना बड़े वाला, खुलता नहीं है जो, या वो बोले शादी का गांठ है ना, वो पक्के वाला, फेविकोल का बॉन्ड कर लो। क्या करना है, कुछ भी हो जाए, देखिए अगर आप सिस्टम से बाहर जा रहे हो, एक्सीडेंट में होना ही होना है, बहुत ज्यादा चांसेस है एक्सीडेंट के होने के।
स्पीड लिमिट जब 70 80 100 की है और वहां पे 150 पे गाड़ी चल रही है, उस गाड़ी ने ठुकना ही ठुकना है। अरे वो रोड ही नहीं है 150 की स्पीड वाले, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम क्या कह रहा है आपको, आप उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हो। जहां गए वहीं लंच भी हो रहा है, डिनर भी हो रहा है, खाना भी हो रहा है, सोना भी हो रहा है, जागना भी हो रहा है, और वो फिर आपको भेज देता है, जाओ ट्रेन में बिठा के जहां से आए थे। वेस्टेज ऑफ टाइम, राइट। तो नंबर 8, डोंट ट्राई टू कन्विंस द प्रोस्पेक्ट, जस्ट शेयर। जब आप जबरदस्ती कन्विंस कर रहे हो तो ना, जबरदस्ती कन्विंस करना मतलब समझ गए होंगे आप, आपको शेयर करना है, आपको अपना बेस्ट देना है, एज्यूम करना वो ज्वाइन करेगा। इतनी बढ़िया चीजें हैं, इतनी शानदार चीजें हैं, आप शेयर करना है आपको। जब शेयर करने का मतलब क्या होता है, जब आप शेयर करते हो तो ये जो टाइमिंग है ना 25 मिनट 30 मिनट 40 मिनट में चीज निकल जाती है। जब आप कन्विंस कर रहे होते हो ना प्रेजेंटेशन में, जब आपका 2 घंटे लगते हैं, 3 घंटे भी लगते हैं, 1.5 घंटे भी लगते हैं, क्यों? आप जबरदस्ती कन्विंस कर रहे हो हमारी कंपनी को इतना बड़ा हेडक्वार्टर है। अरे बता तो दिया भाई साहब, 1037 एकड़ में है। मेरी बात समझ रहे हो? हेडक्वार्टर इतना बहुत है यार। इस कंपनी का जो फाउंडर है दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट आदमी है, अब क्या कन्विंस करें? फैक्ट्री में कितनी मशीनें लगी हुई है, बैंकेट हॉल में कितने लोग खाना खाते हैं, है ना, हॉस्पिटल में कितने कस्टमर आते हैं। अरे भाई क्यों नहीं है जरूरत? मेरी बात समझना, आपका प्रोफाइल टक करके निकल जाएगा। आपको प्रोडक्ट में फोकस करना है, जितना अंदर डालना है ना प्रोडक्ट में, इतना बाहर भी निकालना है। फिर वो कहीं प्रोडक्ट में ना रह जाए आदमी, क्यों? प्रोडक्ट खाने के लिए और सिर्फ प्रोडक्ट अकेले बेचने के लिए थोड़ी पैदा हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। जब वो नेटवर्क बनाएगा, लोगों को जोड़ेगा, उसमें दिमाग लगाएगा, तो पैसे आएंगे। वो प्रोडक्ट के अंदर ही डॉक्टर बन के रह जाएगा तो भाई बेच सकता है एक आदमी 1 लाख 2 लाख रुपए का माल ज्यादा से ज्यादा। मुझे नहीं लगता इतना भी रेगुलर बेच पाए आदमी। आप समझो बात को। ड्यूरिंग द बिजनेस प्रेजेंटेशन प्लीज डोंट रन हेयर एंड देयर। जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उठना बैठना नहीं है। कॉपी पेन कागज लेना देना जो भी करना आपको पहले कर लो। पहले से पता होना चाहिए ये डायरी है, ये पेन पेंसिल है, 2 पेन है, 3 पेन है, मार्कर है, जो भी है, लैपटॉप है, प्रोजेक्टर है, उसका कोई सॉकेट लगाना है, चार्जिंग लगानी है, कुछ भी। ये नहीं है कि बीच में पता चला भाई साहब और बैटरी डाउन हो गई, है ना, फिर भाग रहे हो चार्जर लाने के लिए। क्या था पहले, क्या कर रहे थे आप? तैयारी नहीं थी क्या? जब आप बिना तैयारी के जाओगे तो क्या होगा? युद्ध में खत हो जाएंगे, खत, है ना। यही है ना वो जो कहावत, खत हो गए, मारे गए, क्यों? तैयारी नहीं थी। तो दोस्तों इसलिए तैयारी के साथ जाना है आपको, अपने आप को डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। एंड दिस इज डीवैल्यूइंग द सिस्टम एंड इवन डिस्टर्ब बोथ प्रेजेंटर एंड द प्रोस्पेक्ट। दोनों, मैंने कहा ना, जो मोमेंटम, जो ऑरा बना हुआ, जो एनर्जी चल रही है ना, वो एनर्जी जो है ना ऊपर से एकदम नीचे, समझ लो आपने पानी डाल दिया, ये डिस्टर्ब होते ही। 9वां पॉइंट याद रखना, जिंदगी में इतना स्मूथ, इतना सीरियस होना है, बिकॉज इट इज नॉट फॉर्मेलिटी। एक आदमी पाल भी बसना है तो हो सकता है आपकी डाउनलाइन में। वो चिड़िया वाली कहानी है, कब विष्णु भगवान जी आ जाए नीचे। मेरी बात समझ रहे हो? एवरीबडी इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। नंबर 10, यू शुड नॉट डू in and out of the meeting place, right? And don't pick up your phone calls. पहले से आपने ऑन को तो करा दिया, आपने स्विच ऑफ, अपना ऑन रखा हुआ है। वाह क्या बात है ना, हम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, अपना पहले से इंतजाम कर लो। जब आपने सामने वाले को बंद कराया तो अपना भी बंद कराइए। स्टार्ट एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ ड्यूरिंग बिजनेस प्रेजेंटेशन इज गोइंग ऑन। तो दोस्तों क्या करना है, जब प्रेजेंटेशन चल रही होती ना, तो आपने पता कैसे बिहेव करना होना चाहिए। जैसे कि आप भी गेस्ट हो, आप भी समझने वाले हो, समझना चाहते हो और समझना चाहते हो, अभी और समझना है मेरे को, और समझना, अभी तो मैं समझ ही रहा हूं, फिर भी मैंने कर लिया। जितना समझ आया था उसके बाद मैं ज्वाइन कर लिया, बाकी समझते रहेंगे यार। सारी चीज एक दिन में थोड़ी समझ आती है, करते करते सब समझ आ जाएगा। भाई 8वीं में आएंगे, 8वीं की पढ़ाई होगी, 10वीं में पढ़ेंगे, फिर 12वीं में पढ़ेंगे, फिर ग्रेजुएशन भी करेंगे। ये थोड़ी है, पहले पता होना चाहिए सारे सब्जेक्ट का, ग्रेजुएशन तक क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा, पता करेंगे हम तो पहले, तब करेंगे शुरू हम पढ़ाई लिखाई। ऐसा हुआ आज तक? नहीं हुआ। नहीं की ना आपने पढ़ाई लिखाई ऐसे की थी? मम्मी पहले बता दो 10वीं में क्या पढ़ना पड़ेगा, मम्मी पहले बता दो 11 12 में क्या होगा, है ना, नहीं पूछा ना हमने। क्यों?
सिस्टम है। वही वाली बात है ना, कहते जितना दिख रहा है ना वहां तक चले जाओ, चल पड़ो। जब वहां पहुंचोगे तो आगे का भी नजर आएगा। अरे आगे का नजर ही नहीं आ रहा, अरे चलो तो सही, आगे का भी नजर आएगा। राइट। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमको जब हम बैठे हुए हैं, हमने डिस्टर्बेंस नहीं करनी है, कोई फोन कॉल नहीं उठाना है, और साथ साथ दिखाना है। यू हैव टू, अगर मैं इसको दूसरे शब्द में बोलूं, प्रीटेंड भी बोल सकता हूं मैं। मतलब आपने एक तरीके से दिखा रहे हो आप कि जैसे आप भी सीख रहे हो, आप भी लर्न कर रहे हो। ये एनकरेज करेगा फ्यूचर में जो आपके साथ जुड़ने वाला इंसान है, वो फ्यूचर में आपकी तरह ही डुप्लीकेट करेगा। वो भी सुनने की सोचेगा, सीखने की सोचेगा, बार 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 बार। मैं जैसे देखता हूँ आप में से बहुत लोग ऐसे आते होंगे इस प्रोग्राम में, डेली सुनते होंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है मैं डेली सुनूंगी तो और अच्छा होगा, और अच्छा होगा, और अच्छा होगा। और वाकई में आपके दिमाग में घुस भी रहा होगा, हर रोज कुछ ना कुछ नया पहुंच जाता होगा दिमाग में, और आप बोलते आज समझ आई ये वाली बात, सुन तो मैं कब से रही थी या कब से रहा था। राइट। 10th पॉइंट समझ गया आप। 11वां पॉइंट है ऑलवेज, ऑलवेज ड्रेस प्रोफेशनली इफ यू आर द प्रेजेंटर फॉर द डे, अदरवाइज एज वेल इट्स इंपॉर्टेंट टू ड्रेस नाइसली। मेरी बात समझ गए? या आप प्रेजेंटेशन दो या आप किसी और से दिलवा रहे हो, आपको ड्रेसअप एक नाइसली ड्रेसअप होना बहुत जरूरी है। चाहे मेल है या फीमेल है, जरूरी नहीं है कोट हो, जरूरी नहीं है टाई हो। अगर हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं हो नो प्रॉब्लम, बट इट यू शुड लुक लाइक अ भाई हाँ यार कुछ सीरियसली आप कुछ करने जा रहे हो, कुछ सीरियस काम करने वाले हो। राइट। मैं देखता हूँ पुष्पा जी को देखता हूँ, मैं बैठी हुई हैं, पुष्पा जी हैं, योगराज जी हैं, शेखर जी हैं, गीतिका जी हैं, तनु जी हैं, देवाशीष जी को देख रहा हूँ मैं स्क्रीन पर, है ना। इनके मतलब डॉक्टर अमरीश पंचाल जी को मैं देख रहा हूँ। आपकी सीटिंग पोस्चर बता रहा है आपको। सुशील जी हैं कि आप जहां पे बैठे हैं, जिस माहौल में बैठे हैं। गहलोत जी को मैं देख, मतलब ऑलमोस्ट इस टाइम जो स्क्रीन में है काफी सारे लीडर ऐसे हैं जो बिल्कुल बहुत अच्छी पोजिशनिंग में है, लेकिन जो नहीं है आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे बेस्ट किसका पास है, देवाशीष जी, शारदा सोलन से शारदा जी। राइट। आप देखिए शेखर बोरा जी को देखिए, बिल्कुल प्लेन है पीछे दीवार। दिस इज द बेस्ट पोजीशन इन मीटिंग, मैं बताना चाहूंगा आपको। मतलब मेरे से भी बढ़िया है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ना, प्रोडक्ट नजर आ रहे हैं, अच्छा भी लग रहा होगा, लेकिन स्टिल मैं कह रहा हूं इवन बेटर देन मी दिस पोजीशन। अगर आपका प्लेन है, व्हाइट है, प्लेन है, व्हाइट हो, ब्लैक हो, जैसा मर्जी काला पीला नीला हो चलेगा, बट इफ इट इज प्लेन, क्या होता है फोकस आपके ऊपर ही होता है ज्यादा। और जैसे मैं बोल रहा हूँ तो कईयों का ध्यान जा रहा होगा पीछे, ये बोतलें नजर आ रही है, किताबें नजर आ रही है, फूल नजर आ रहा है। राइट। जो मैं बोलना पता चला वो तो भूल गए, सुनना मेरी बातों को था, देख उधर को रहे, ध्यान उधर चला गया। आई ऑल्सो फील सेम, बट स्टिल मैं कह रहा हूँ कि इट इज अ प्रेजेंटेबल थिंग्स। राइट। प्रेजेंटेबल है, गुड, अदरवाइज मेक इट प्लेन। तो आप मेरी बात को समझ गए। 10वां नंबर। अब 11वां नंबर है जो बोल रहा हूं मैं, अपना ड्रेसअप। ये नहीं अरे शाम को क्या करना है, मतलब पूरे दिन घर में बैठे रहे, शाम को एक शर्ट पहनने में जान निकल रही है, फिर हमको बनना है करोड़पति। वाह क्या बात है, बन जाओगे करोड़पति ऐसे तो? कभी नहीं, पॉसिबल नहीं। सर मैं बार बार बोल रहा हूं, अब ये ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में कड़वा ही बोला जाएगा, बिल्कुल मीठा नहीं बोला जाएगा। मैं बताऊं आपको कि चेंज 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 योरसेल्फ, डोंट थिंक। ये जो घंटे हैं ना, जब तक आप बैठे हुए सिस्टम में, अगर आप मान लो वीडियो में भी नहीं है, अगर आप वैसे बैठे हुए ना तो कुछ नहीं। अगर आप वीडियो में नहीं है, आप किसी ऐसी जगह में बैठ के सुन रहे हैं ना, ध्यान से नोट कर रहे हैं आप चीजों को, जबरदस्त। वीडियो में आना नहीं आना डज नॉट मैटर इन ट्रेनिंग। राइट। वीडियो में आना तभी मैटर करता है जब आपको शेयरिंग करनी है। आफ्टर एंड बिफोर नो इशू, आप आए ना आए। हाँ अगर आप वीडियो में आ रहे हैं तो मुझे कंफर्मेशन मिलती है कि आपकी पोजीशनिंग कैसी होती है। आई कैन अप्रिशिएट यू, और मैं करेक्ट तो नहीं करूंगा क्योंकि करेक्ट करने का तरीका बता दिया मैंने। राइट। क्या करना जरूरी है, तो अपने आप को थोड़ा सा ड्रेसअप होके आइए। जब भी आप प्रेजेंटेशन में आ रहे हो, शाम का टाइम है, पैसे आएंगे, जिंदगी बदल जाएगी। यकीन करना, मैं जैसे बताता था आपको, मैंने जब इस इंडस्ट्री में आया था, मेरी जिंदगी के लगभग 10 साल मिनिमम बता रहा हूँ, 10 साल ऐसे हैं शायद मैं घर से कभी नहीं निकला बिना टाई पहन के, कभी नहीं। ऐसी स्थिति थी रात को अगर सो जाऊं ना
तो मन करता था टाई के साथ सोऊंगा मैं तो। इतना एक जुनून था, इतना अच्छा लगता था मेरे को, क्योंकि जब मैं टाई पहन के निकलता था ना तो लोग मुझे सर सर करते थे। सर, अरे सर, नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर, यस सर, यस सर। और जब बिना टाई के जाता था तो क्या बोलते थे, अरे छोटू चाय पिला, छोटू। वो सोचते थे ये छोटू ये नौकरी करता होगा, कोई छोटे मोटे काम करता होगा छोटू। समझे मेरी बात को? जब मैं टाई पहन के या बढ़िया होके गाड़ी में जाता था ना तो लोग सोचते थे कि गाड़ी इसी की होगी। जब मैं वैसे जाता था पता क्या सोचते थे, ये ड्राइवर होगा इस गाड़ी का। सोचिए आप, वो बोलते थे अरे उस्ताद जी वो डिग्गी खोलना, क्या नाम, वो टंकी खोलना, टंकी उस्ताद जी। मैंने बोला यार अब उस्ताद जी बोलता इसलिए मैं ना कल से टाई पहन के निकलूंगा। अब पेट्रोल भी भरना तो किस में जाना है, टाई पहन के जाना। अब क्या बोलता था, सर टंकी खोलना जरा। सोचिए ना, अपनी पिक्चर अपने आप ही ऊपर करना, अपनी पिक्चर अपने आप ही नीचे करना, हमें पता होना चाहिए कहाँ क्या होने वाला हमारा, राइट। तो हम गरीब आदमी थे, गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले, गरीब फैमिली में, गरीब सिचुएशन में, हर चीज ही गरीबी थी। अब गरीबी का रोना रोने से थोड़ी खत्म होने वाली है। यू आर नॉट रिच बट यू शुड लुक लाइक अ रिच। यू आर नॉट रिच। आपने क्या खाना खाया, किसने देखा क्या खाना खाया आपने आज? आपके बैंक में कितने पैसे हैं, किसने देखे आपको? बट आप कैसे प्रेजेंट करते हो अपने आप को, वो डिसाइड करेगा फ्यूचर में आप क्या बनने वाले हैं। 12वां नंबर है दोस्तों, क्या करना है। अगर कभी कभी प्रोस्पेक्ट क्या होता है, मीटिंग में देखा होगा, चाहे वो 1-to-1 मीटिंग हो, वो नेगेटिव बकवास करनी शुरू कर देगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव। या आपकी कोई मीटिंग हो रही है, 2-4 लोग बैठे हैं, उसमें एक आदमी बड़ा नेगेटिव बोल रहा है या दो बोल रहे हैं। झगड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, और आपने कोई भी ऐसी हल्की बात नहीं करनी है, कोई मिसबिहेव नहीं करना है। आप उसको बोले भाई साहब हम तो आपको यही कर सकते हैं, ठीक है, हमारे को सुन लो। अगर आपको सुनना है सर, अगर आपको लगता है जो आप बोल रहे हो तो प्लीज माफी चाहेंगे आपसे, ठीक है ना। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मुझे इससे प्यार है। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी आर डायमंड। सर अब आप आपके हेडेक हैं, आप प्यार से, राइट। तो कहने का मतलब क्या होता है कि लड़ना नहीं है, अरे तुमने ऐसा क्यों बोल दिया, मेरे 2 गेस्ट खराब कर दिए, ये गलत कर दिया आपने, ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं, डोंट रिएक्ट। इसका मतलब क्या है दोस्तों, 12वां पॉइंट है कि आपको रिएक्ट नहीं करना है। प्रोस्पेक्ट कुछ भी बोल दे, आपको नेगेटिव बोलता है, कई लोग पहले नेगेटिव बोलते हैं, जब आप अच्छा बिहेवियर करते हो ना वो आपके साथ ज्वाइन कर लेते हैं और जिंदगी भर काम करते हैं आपके साथ, बिकॉज ऑफ आपने जो रिएक्शन किया ना उसमें दम था। 13वां पॉइंट है दोस्तों, रीच वेन्यू और बिजनेस प्रेजेंटेशन ऑन टाइम और इवन बिफोर टाइम विद ऑल रिक्वायर्ड टूल्स, पेन पेपर लैपटॉप जो भी है, चीजों को लेकर टाइम से पहुंचे, मीटिंग लेनी हो या मीटिंग देनी हो। अब जैसे 8 बजे की बात करता हूँ, पता 8 बजे भी पहुंचने में कितनी दिक्कत होती, चले जाएंगे, पाल जी कहीं जा थोड़ी रहे, और चल ही रहा होगा, उनका तो डेली चलता है। लेकिन आपको क्या मिला, आपने क्या सीखा? आपको पता शुरू में मैं क्या बोलता हूँ, कैसे बोलता हूँ, कितनी बातें बोलता हूँ। आपको सुनना है, समझना है ये बंदा बोलता कैसे है, ये जो अचीवर है, ये जो लीडर है, ये जो इस लेवल पे पहुंचा है, इसकी मतलब इसकी क्या क्या हरकतें हैं, बोलता कैसे है, बताता कैसे है, करता है कैसे है, ये प्रैक्टिकल भी है या झूठी तो नहीं है, सच बोल रहा है। जब बार बार सुनोगे, कईयों पीछे तक जाओगे ना तो समझ जाओगे यार ये तो एक ही डायलॉग है इनके, ये तो नहीं है ना, पिछले साल कुछ और बोलते थे, 2 साल पहले कुछ और बोलते थे, 5 साल पहले कुछ और बोलते थे, आज कुछ और बोल रहे। तो दोस्तों इसीलिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल लीडर पे, कंपनी पे, प्रोडक्ट पे, प्लान पे कब होता है, जब आपने उसको यूज किया होगा। जब आप लीडर को बार बार यूज करोगे तो विश्वास का लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब देखिए 14वां नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर फिनिशिंग द बिजनेस प्रेजेंटेशन edify your senior and let him do the closing and don't speak in between, trust your upline। जब कोई अपलाइन आपको प्लान दिखा रहा है वहां पर ये काम करता है 14वां पॉइंट, कि अब आपने अपनी लाइन के बारे में अब एडिफिकेशन करना है दोबारा, ठीक है। कि जो भी अपलाइन है, जैसे सपोज को हम थर्ड पार्टी से क्लोजिंग कराते हैं, कोई क्वेरीज हो, कोई डाउट हो, कोई बात हो जाती है, क्लोजिंग करना आसान रहता है थर्ड पार्टी के माध्यम से, तो उसको एडिफाई करना है। अगर आपने वीडियो से चलाई हो तो तब भी कोई ना कोई अपलाइन है, उनके थ्रू उनको बताइए ये वाली वीडियो दिखाई थी और इस तरह के शख्स हैं,
और इनके साथ बात करनी है। तो क्लोजिंग कराई जा सकती है, कभी पहली क्लोजिंग में ज्वाइनिंग आती है, कभी दूसरा फॉलोअप करना पड़ता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। और आपको जैसे बताया गया, दुनिया में जितने भी कामयाब लीडर हैं, मोर देन 5 फॉलोअप, 5 से ज्यादा फॉलोअप करोगे तो कन्वर्जन आने के चांसेस हैं। एक झटके में पैसे देने वाले लोग ज्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि मिलते हैं। शुरू में जो हमारा हॉट सर्कल होता है, जान पहचान के लोग होते हैं, वो तुरंत काम कर लेते हैं, लेकिन वो सर्कल जब खत्म हो जाता है ना, उसके बाद हमें मेहनत करनी पड़ती है, फिर फॉलोअप बढ़ाने पड़ते हैं, टाइम लगता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जिसने किया उसको पता होगा। आफ्टर बिजनेस प्रेजेंटेशन, 15वां नंबर है कि योर अपलाइन डज द क्लोजिंग इन केस द प्रोस्पेक्ट डज नॉट ज्वाइन इमीडिएटली, आस्क अगेन, टॉक, स्पेंड सम टाइम विद योर प्रोस्पेक्ट। तो इमीडिएट कोई ज्वाइनिंग नहीं करता है तो कुछ इस तरीके से बातें करिए ताकि अगला फॉलोअप करना आसान हो। आप बोल सकते हो अब एक काम करते हैं, कल शाम को बात करते हैं इसके ऊपर, राइट? कल शाम का मतलब क्या हुआ? आपने 24 घंटे का टाइम दिया उसको। कल शाम को जब आप बात करने लगोगे तो उसको पता होगा कि आपने बोला था उसको ना कल शाम को बात करेंगे। अगर आपका फोन उसके बाद गया तो उसको अजीब नहीं लगेगा फोन आ गया, क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया था। आपने ऐसे माहौल बनाना, जब भी आप किसी को छोड़ते हो, अगली मीटिंग का या अगली कॉल का पहले से माहौल बना दो उसी टाइम में, ताकि जब कॉल उसको जाए तो उसको ये नहीं लगना चाहिए मेरे पीछे पड़ गया है, राइट? उसको लगना चाहिए नेचुरल तरीके से आप उसकी क्वेरीज को, उसके डाउट को, या उसको हेल्प कर रहे हो, पुश कर रहे हो ज्वाइन करने में। और यकीन करना, जैसे आपने देखा परसों एक स्टोरी थी, काफी लंबी स्टोरी सुनी आपने नीलम जी की, कि रेखा जी ने उनको जबरदस्ती ज्वाइन कराया था, बहुत सारा सामान भी डाल दिया उनके घर में जाके। उसके बाद वो कितना नेगेटिव पॉजिटिव थी बताया उन्होंने। और आज देखिए वो क्या बोल रही हैं, मैं गोल्ड लाइन बनूंगी सर, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। 7 स्टार बन गई हैं वो, 8 स्टार के लिए काम कर रही हैं। वाई? बिकॉज पुश किया था। आपको पता है ना ये बिजनेस अच्छा है, जेन्युइन है, ओके रिपोर्ट है, तो आप पुश कर सकते हो। आप किसी को चीट नहीं कर रहे हो, ठग नहीं रहे हो, कोई धोखा नहीं दे रहे हो। बट एक चीज है, अगर किसी को जोड़ दिया है तो दोस्तों फिर आपकी जिम्मेवारी है इस जिंदगी में उस आदमी को सपोर्ट करना है और आगे ले जाना है। तो ये जो प्रेजेंटेशन के जो 15 ऐसी बातें जिसके ऊपर ध्यान देने से आपकी कन्वर्जन बढ़ेगी, आपकी रिटेंशन बढ़ेगी, ज्वाइनिंग बढ़ेगी, मल्टीप्लिकेशन होंगी। और जो क्लोजिंग कैसे करना है, वो जो क्लोजिंग के बहुत सारे तरीके मैंने आपको पहले बता दिए हैं, और बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जो मेरे पास हैं, जो मैं आने वाले सेशंस में आपको दूंगा टुकड़ों में। मैं ये चाहता हूं कि घोट लो, इसको पी लो और जिंदगी में उतार लो, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और नेटवर्क मार्केटिंग, टियांस इंटरनेशनल बिजनेस से बढ़िया बिजनेस जिंदगी में कोई और नहीं है जो जिंदगी बदल दे। कंक्लूड में यही है कि इफेक्टिव प्रेजेंटेशन सिर्फ giving effective presentation is not only about starting the business presentation as soon as your prospects comes, rather क्या है, एकदम ये नहीं कि प्लान दिखाना शुरू कर दो जो गेस्ट आएगा, राइट? जो मैंने शुरू में कहा था, आपने ध्यान रखना है गेस्ट के आते प्रेजेंटेशन देने मत शुरू कर दो। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप उसको जानिए और उसके साथ में थोड़ा कंफर्टेबल हो जाइए। और जब आप बातें करते हो, बातें करते करते में देखिए इसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, इसके लिए इसको कौन सी चीज में क्लोज किया जा सकता है, इसका टारगेट क्या होगा, इसका रीजन क्या होगा, इसका वाई क्या हो सकता है, और उसके हिसाब से आप प्रेजेंटेशन के बाद में और उसकी प्रॉपर तरीके से हैंडलिंग करके क्लोजिंग कर सकते हो, राइट? तो आई होप कि इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपने आज सीखा कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो इफेक्टिव कैसे हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन पावरफुल हो, इफेक्टिव हो, ज्वाइनिंग आए इस माहौल के बाद, और दूसरी बात है कंपनी वही है, प्रोडक्ट वही है, प्लान वही है, कोई चेंजेस नहीं है किसी के लिए। कईयों का बिजनेस धूम धड़ाके से आगे बढ़ रहा है, कईयों का टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बल्ले बल्ले, कईयों का बिजनेस थल्ले थल्ले। ये जो थल्ले थल्ले क्यों हो रहा है समझ गए होंगे आज। अगर बल्ले बल्ले करनी है, ध्यान रखना, कईयों की जिंदगी में ये बातें सीरियसली, वैसी कईयों ना देख के सीख जाते हैं, कईयों को सिखाना नहीं पड़ता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको किसी ने ड्राइवरी सिखाई नहीं, गाड़ी चलाना नहीं सिखाया, जैसे वो स्टीयरिंग पे बैठे चलाने सीख गए भाई साहब। क्यों? उन्होंने बड़े ऑब्जर्व किया लोगों को, देखते हैं कैसे गाड़ी चलाता है, कैसे क्लच दबाता है, कैसे ब्रेक मारता है, और जैसे आपको मौका दिया भाई साहब चलाने लग गया। और कईयों को तो ट्रेनिंग स्कूल में डाल दो, जब भी उनसे गाड़ी ना चलती। ऐसा है कि नहीं है? खूब सिखा दो,
इसलिए ध्यान रखना, कईयों लीडर हमारे ऐसे हैं जिनको कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है, उन्होंने दूसरे कामयाब लीडरों को देखा, सुना, समझा, करना शुरू कर दिया, बल्ले बल्ले, और कईयों को उनके अपलाइन दे दे के थक गए, उन्होंने ली नहीं। बोला हम लें तब ना, हम माने तब ना, हम सुने तब ना भाई साहब, तुम सुनाते रहो। तो इसलिए ध्यान रखना दोस्तों, ये जो प्रेजेंटेशन है, ये जो ट्रेनिंग है, ये एजुकेशन है, ये मोटिवेशन है बेटरमेंट ऑफ यू, हम सबके बेटरमेंट के लिए। हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, हमें एडिशन नहीं करना है। जोड़ दिया, गोल्ड कार्ड आ गया, खुश हो गए, गोल्ड कार्ड, उसके बाद गोल्ड कार्ड खत्म, गलती से वो प्लेटिनम तक चला गया, उसके बाद खत्म, गलती से वो 6 स्टार बन गया, तब खत्म, थोड़ा सा धक्का लग के पता था 7 पर जाके खत्म हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज भाई एक लिमिट तक ही है, बंदा बस कर लेता है, उसमें बहुत हो लिया भाई साहब, अब मेरे बस का ना है, अब तो मैं नौकरी करूंगा, और कान में और भी लगा देता है वो भी पत्थर वाले, सुनाई ना दे कतई जिंदगी में दोबारा मुड़ के, जितना मर्जी समझा दो, भगवान साक्षात आ जाए ना, मैं ब्रह्मा हूँ, विष्णु महेश हूँ, बेटा MLM कर ले, ज्ञानशी कर ले, कतई नहीं करूंगा जी, बहुत करके देखी है मैंने, जिंदगी मेरी साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लगाए, कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों ऐसी कब होती स्थिति, जब हम अपने ही करते हैं, सिर्फ हम दोषाहरण कंप्लेंट ईगो वाली जिंदगी में जीते हैं। जिस दिन आपने ईगो अपनी जीरो कर दी और आपने कंप्लेंट जीरो कर दी, लर्निंग स्टेज में आ गए, आपको कोई नहीं रोकता कामयाब होने से। इतना इंपॉर्टेंट लेसन है ये। आई होप इसका फायदा ना सिर्फ आप उठाएंगे, आप अपनी टीम में भी इसको, जैसे मैंने टाइम लगाया ना, आज लगभग 1 घंटे का टाइम लगाया मेरे को, 1 से भी ज्यादा, इतना टाइम आपको भी लगेगा, बड़ा डालना पड़ेगा दिमाग के अंदर। आप ये मत सोचो अरे फटाफट मोटा मोटा बता दे, समझ तो आ जाता है लोगों को, इतने पागल नहीं बच्चे। अरे मैं बता रहा हूँ आपको, अपनी तसल्ली कर लो। और इतना मैंने क्या बोला शुरू में, आज बोला था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वाई? बिकॉज है। एंड मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, यू मस्ट हैव एंजॉय द ट्रेनिंग। हालांकि ट्रेनिंग हमेशा पेनफुल होती है, एंजॉय नहीं होता है, राइट? अब वो वाली बात है ना, हंसते हंसते या रोते रोते, तो अच्छा क्या है, हंसते हंसते, राइट? तो पेनफुल होती है ट्रेनिंग, हमेशा दर्द होता है, इसमें तकलीफ होती है, और कई बातें ऐसी भी करनी पड़ती है ट्रेनर को जो कड़वी सी भी होती है, तो उसके लिए तो मैं माफी चाहूंगा, मेरे से कड़वी बातें निकल गई हो जोश जोश में, राइट? बट मेरा कोई इंटेंशन नहीं होगा, मेरा इंटेंशन एक ही होगा कि जो बात हम कहना चाहते हैं वो बात आप तक पहुंचे, आप उसको फॉलो करें, और फिर मिलकर झंडे गाड़े हम। तो वंस अगेन लास्ट में, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव ID Nut System, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन सून ऑल ऑफ यू। और बाकी जो 100 सिटी अगले 2 साल में, 2 साल भी नहीं, अभी तो 1.5 ही हो गए, बच गए, 6 महीना निकल चुका हमारा भी, 2022 दिसंबर तक 100 गोल्ड 100 सिटीज में, 100 गो फोर्ड एंडीवर, और 5 लाख से ऊपर की इनकम, ये हमारा टारगेट है, गोल है, मिशन है, मिशन गोल्ड लाइन, राइट? उस 100 गोल्ड लाइन में क्या आप हैं, ये आप बताएंगे अपने मन से, दिल से। अगर हैं तो बस भींच लो मुट्ठी, इतना दांत भींच लो, मुट्ठी भींच लो, बेल्ट बांध लो, टेक ऑफ करो डेली घर से। जब घर में चल रहा है, डिजिटल चल रहा है, जूम से चल रहा है, जब बाहर लॉकडाउन चल रहा है, घर से दिमाग लगाओ कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे। सैकड़ों आपको तरीके निकलेंगे काम करने के। और जब लॉकडाउन खुल जाएगा, फिर तो हम बहुत सारी फ्लाइटें मारने वाले हैं, अलग अलग इलाके में जाने वाले हैं देश के, और आपके पास पहुंचने वाले हैं। आप जहां रहते हैं, आप कुछ ऐसा माहौल बनाओ कि जब लॉकडाउन खुल जाए, माहौल थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाए, ये जो स्ट्रिक्टनेस है, ये जब जैसे रेस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाएंगी, तो आप फोन करो कि सर आ जाओ, प्रोग्राम करना है। तो अभी से करना शुरू कर दो, ताकि तब हम प्रोग्राम करें। और जब प्रोग्राम करेंगे ना, तो जो रॉकेट है ना, स्पीड से निकलेगा ऊपर, गोल्ड लाइन वाला रॉकेट, राइट? तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।